रोहन ने कॉलेज जाने के लिए नई बाइक ली। कॉलेज के रास्ते में एक चढ़ाई आती है जिसे रोहन रोज पार करता है। एक दिन उसे चढ़ाई के पास बुढ़ी अम्मा वजन ले जाते हुए दिखी। चलिए मैं आपको अपनी नई बाइक पे लिफ्ट दे देता हूँ। अम्मा जी खुशी खुशी बैठ गयी, लेकिन जैसे ही बाइक पुल पे चढ़ाई बाइक ऊपर गई ही नहीं और आवाज करके बंद हो गई। आए फुल गियर में भी नहीं चढ़ पा रही। कोई बात नहीं बेटा, अभी नए हो, सीखने के बाद लिफ्ट दे देना। बेइज्जती हो गई रोहन की। उसको लगा कि रोज तो बाइक चढ़ जाती है, आज क्यों नहीं चढ़ी, जबकि बाइक तो फुल गियर में थी। फुल गियर में तो फुल स्पीड मिलनी चाहिए। वो बाइक लेके मैकेनिक के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। दिक्कत बाइक में नहीं तो हर गियर के कॉन्सेप्ट में है। क्या दिक्कत है? गियर केवल स्पीड के लिए नहीं होता है, तो इसका और क्या काम है? टॉर्क, जो किसी चीज को घुमाने में कितनी ताकत चाहिए वो दर्शाता है। ये लगने वाली फोर्स और रोटेशन एक्सिस से उस फोर्स की दूरी पे डिपेंड करता है। जैसे कि तुम दरवाजे को खोलते हुए अगर किनारे पे फोर्स लगाओ तो वो खुल जाता है, लेकिन उतना ही फोर्स अगर रोटेशन एक्सिस के पास लगाओ तो बात नहीं बनती। यही टॉर्क है। बाइक के पहिए को भी रोटेट होने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। कुछ सिचुएशंस में कम टॉर्क चाहिए तो कहीं ज्यादा। आओ देखते हैं कि बाइक का टॉर्क कैसे काम करता है। बाइक का इंजन एक गियर को रोटेट करता है। इस गियर को अगर हम पहिए पे लगे सेम साइज के गियर से जोड़ दें तो इंजन वाले गियर के एक रोटेशन पे बाइक का पहिया भी एक रोटेशन करेगा। मान लो कि इंजन फुल पावर पे काम कर रहा है और ये पावर रोटेशनल पावर में कन्वर्ट हो रही है, टॉर्क गुने एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल पावर को हम लीनियर पावर की ही तरह समझ सकते हैं। जैसे कि लीनियर मोशन में अगर एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स टी टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पे लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट डी होता है तो इस ड्यूरेशन में टोटल वर्क डन एफ मल्टीप्लाइड बाई डी होगा। पावर होता है काम करने का रेट, तो इस वर्क को टी से डिवाइड करके पावर आ जाएगी। ध्यान दें तो डी डिवाइडेड बाई टी वेलोसिटी होती है, मतलब हम पावर के फॉर्मूले को फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह रोटेशनल मोशन में अगर कॉन्टिन्यूअस टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पे टी टाइम तक लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है तो इस ड्यूरेशन में टोटल वर्क टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा होगा। अब इसको भी टी से डिवाइड करके पावर आ जाएगी। यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाई टी एंगुलर वेलोसिटी है, जिससे रोटेशनल पावर का ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर बाइक को प्लेन सरफेस पे चलाना है तो पहिए को घुमाने के लिए कम टॉर्क चाहिए, क्योंकि इंजन की पावर कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बाइक तेज चलेगी। वहीं अगर बाइक को इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है तो अब टॉर्क ज्यादा लगेगा और इंजन की पावर तो उतनी ही है, इसलिए अब एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब बाइक धीरे चलेगी। लेकिन अगर हमें और ज्यादा वजन इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है तो हो सकता है कि इंजन उतना टॉर्क लगा ही ना पाए और ऐसे केस में बाइक बंद हो जाएगी।